TheStoryTeller.com। यहाँ कहानियाँ नहीं, सच्ची घटनाएं सुनाई जाती हैं। शनिवार और रविवार की रात, मतलब डर की रात। तो तैयार हो डरने के लिए। ये घटना मैंने हमारे ही पड़ोस में रहने वाले महेश अंकल से सुनी है। ये घटना लगभग 19 साल पहले उनके साथ और उनके एक खास दोस्त अतुल के साथ घटी थी। उन्होंने जैसा मुझे बताया, मैं आपको वैसा ही सुना रहा हूं। कुछ साल पहले मैं और मेरा दोस्त अतुल हॉस्टल में रहते थे, लेकिन वहां का माहौल और वार्डन हमें कभी खास पसंद नहीं आया। इसलिए हमने नया पीजी ढूंढना शुरू किया। काफी तलाश के बाद हमें एक घर मिला। तीसरी मंजिल पर एक छोटा सा कमरा खाली था। घर का मालिक एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर अंकल थे, जो अपने बेटे के साथ रहते थे। पहली बार देखने पर ही अंकल कुछ अजीब लगे। उनका चेहरा बोझिल था, जैसे वो हमेशा किसी घबराहट या गुस्से में जी रहे हों। हमें यह भी अजीब लगा कि उनकी पत्नी कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा अभी के लिए बस जगह चाहिए, जब तक कुछ और नहीं मिलता यहीं रह लेते हैं। जैसा सोचा था वैसा ही किया। हम वहां शिफ्ट हो गए। पहले कुछ दिन बिल्कुल सामान्य लगा, लेकिन एक दिन मैंने नोटिस किया, हमारे कमरे की दीवार से सटी एक बहुत बड़ी लकड़ी की अलमारी थी। उसकी पोजीशन अजीब थी, जैसे किसी चीज को पूरी तरह छुपाने के लिए जानबूझकर रखी गई हो। जब गौर से देखा तो साफ समझ आया, उस अलमारी के पीछे एक छोटा दरवाजा है। दिल में तुरंत सवाल उठा, उस दरवाजे को क्यों छुपाया गया है? अतुल ने सीधे अंकल से पूछ लिया। अंकल, ये कौन सा कमरा है? अंकल का चेहरा तुरंत बदल गया। उनकी आंखें लाल हो गईं और वो गुस्से से लगभग चिल्ला पड़े। वो स्टोर रूम है, वहां कभी मत जाना। यही बात खत्म नहीं हुई। बात इतनी बढ़ गई कि बात हमें घर से निकाल देने तक पहुंच गई थी। हमने बहुत विनती की, फिर उनके बेटे ने उन्हें समझाया तो वे माने, लेकिन शर्त यह रही कि हम उस दरवाजे के बारे में भूल जाएं। लेकिन इंसान वही चीज जानना चाहता है जिसे छुपाया जाए। उसी रात हमें नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में बार बार एक ही ख्याल घूम रहा था, उस दरवाजे के पीछे आखिर है क्या जो अंकल सबसे छुपा रहे हैं? अगर वो सिर्फ स्टोर रूम ही होता तो उसे ऐसे छुपाने की जरूरत नहीं पड़ता। हम दोनों बार बार उठ उठकर दरवाजे को देखते रहे। करीब 2 बजे हमने हिम्मत की। सोचा दरवाजा खोलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी अंकल को कौन बताएगा इसके बारे में। हमने अलमारी धीरे धीरे सरकाई। दरवाजा सामने आया। लकड़ी पुरानी थी, जैसे सालों से खोला ही ना गया हो। दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था। हमें लगा मेहनत बेकार गई, लेकिन अतुल ने 2-3 बार जोर से खींचा तो जंग के कारण ताला टूटकर खुल गया। हमें लगा किस्मत भी हमारे साथ है, शायद भगवान भी हमें अंकल का छुपाया हुआ राज दिखाना चाहते हैं। उस समय हमारे दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही थीं। शायद अंकल ने जेवरी, गहने, सोना चांदी छिपा कर रखा है, या उससे भी कीमती कुछ। जैसे
जैसे उनकी बीवी। हमने ताला खोलकर जैसे ही कुंडी घुमाई, एक गंदी सीलन की बदबू ने हमारा दम घोट दिया। अंदर घुप अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो धूल उड़ने लगी। वहां हमारी सोच जैसा कुछ भी नहीं था। टूटी कुर्सियां, पुराने अखबार, फटे गद्दे बिखरे पड़े थे। अंकल ने सच ही कहा था यार, ये तो बस स्टोर रूम ही है। हमने बेकार में ही अंकल को विलन बना दिया। हम लोग कमरे से निकलने ही वाले थे, तभी कमरे में रखी एक अजीब सी चीज पर हमारी नजरें अटक गईं। एक पीतल का कलश, कलश के अंदर सूखा चावल भरा हुआ था और जमीन पर हल्दी और सिंदूर की फीकी परतें थीं, जैसे किसी पूजा का अधूरा निशान हो। मेरे होंठ सूख गए। अतुल चीजों को छूने ही वाला था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ मत छूना अतुल, ये सब ठीक नहीं लग रहा। हमने तुरंत कमरे से निकलकर दरवाजा बंद किया, ताले को जैसे तैसे सेट किया और अलमारी फिर वहीं खिसका दी। सुबह अंकल उस दरवाजे को देखने भी आए थे। शायद उन्हें शक हो गया था कि हम दरवाजा खोलने की कोशिश कर सकते हैं। हमें डर था, अगर उन्होंने अलमारी हटाकर देखा तो हम फंस जाएंगे। उन्हें पता लग सकता था कि हम अंदर गए थे, क्योंकि ताला टूटा हुआ था। तब हमें घर छोड़ना पड़ जाता। लेकिन किस्मत से उन्होंने सिर्फ हल्की नजर डाली और चले गए। हमने राहत की सांस ली, लेकिन राहत ज्यादा समय तक नहीं चली। उस रात से ही सब बदलने लगा। कभी लगता कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है, कई बार साफ 2 परछाइयां दिखती, लेकिन जब दरवाजा खोलते वहां कोई नहीं होता। कभी कभी बिस्तर से अपने आप चरमराहट की आवाज आती, जैसे कोई इंसान उस पर चढ़ रहा हो, जबकि हम दोनों पहले से ही बिस्तर पर बैठे होते थे। बाहर गर्मी होती थी, लेकिन कमरे में बर्फ जैसी ठंडक महसूस होती। शुरुआत में हमें डर नहीं बल्कि एक्साइटमेंट होने लगा, लेकिन हफ्ते भर में ये सब बढ़ता गया और डरावना लगने लगा। हमारे दिमाग में ख्याल आने लगे, कहीं अंकल काला जादू तो नहीं करते, कहीं हमारे ऊपर तो नहीं कर देंगे। अगर वो कलश, चावल, सिंदूर वगैरह हमारे लिए हुआ तो हम घर छोड़ना चाहते थे, लेकिन एडवांस दे चुके थे, इसलिए मजबूरी में रहना पड़ रहा था। लेकिन हमने अंकल को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। एक रात हमें लगा उस कमरे से अजीब आवाजें आ रही हैं। हमें लगा कोई अंदर है। हमें शक हो रहा था, कहीं अंकल तो नहीं है, वो काला जादू तो नहीं कर रहे। हम लोग डर से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत करके फिर से वो दरवाजा खोला। फिर से वही गंदी सीलन की बदबू नाक में भर गई, पर अंदर कोई भी नहीं था। कलश, सिंदूर सब वैसे ही पड़े थे। हमने इस बार कमरे की थोड़ी और तलाशी ली तो हमें एक पुराना फोटो एल्बम मिला। धूल से भरा, लगभग खराब हो चुका था। एल्बम खोला तो उसमें धुंधली सी अंकल की शादी की तस्वीरें दिख रही थीं। कुछ पन्ने पलटते ही हमारी नजर एक तस्वीर पर पड़ी और हम दोनों शॉक्ड हो गए। फोटो एक छोटी बच्ची की थी, मासूम, हंसती हुई। हम दोनों ठिठक गए। हमें लगा वो बच्ची अंकल की बेटी होगी। अंकल की बेटी भी है, लेकिन अभी वो है कहाँ?
और उसकी माँ यानी अंकल की पत्नी को भी हमने कभी नहीं देखा। वो है भी या नहीं? अंकल कभी उनके बारे में किसी के साथ जिक्र तक नहीं किया करते थे। तो क्या वो अब नहीं रहे? क्या वो परछाइयाँ अंकल की बेटी और बीवी की थीं? हमें समझ नहीं आ रहा था वो बच्ची जिंदा है या नहीं, उसकी माँ कहाँ है। मन में उठे कहीं सवालों की बाढ़ ने हमारे दिमाग को हिला कर रख दिया था। उस रात डर के मारे हमारी नींद उड़ गई। रात भर हमें अजीब सा एहसास होता रहा, जैसे उस कमरे में कोई मासूम बच्ची रो रही हो और कोई हमें मदद के लिए पुकार रही हो। हमने अपने परिवार वालों को फ़ोन करके सब बताया तो उन्होंने सलाह दी, फौरन वो घर छोड़ दो, वहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने भी वैसा ही किया। सुबह होते ही हमने बैग पैक किए और बिना अंकल को बताए घर छोड़ दिया। जितने दिन वहाँ रहे उसका किराया हम वहीं छोड़ आए थे। घर छोड़ते समय मन में बेचैनी थी, पता नहीं क्यों, पर हमें अपराध बोध महसूस हो रहा था। हमने इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करने का भी सोचा, लेकिन जब यह बात घर वालों को बताई तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि ऐसे मामलों में पड़ने से मुसीबत बढ़ सकती है, इसलिए हम चुप रह गए। उसके बाद हम सब कुछ भूलकर काम और पढ़ाई में ध्यान देने लगे। आज मेरी उम्र 42 साल है। इस घटना को हुए 19 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब हम उस रात को याद करते हैं तो लगता है हमने भागकर कोई गलती तो नहीं की थी। शायद उस कमरे में कोई रह गया था, कुछ अधूरा, कुछ ऐसा जो हमें छोड़ना नहीं चाहते थे। वो हमारा नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि हमारी मदद चाहते थे। उस घर के स्टोर रूम में सिर्फ सामान ही नहीं था, बल्कि अंकल के परिवार से जुड़ा कोई अधूरा राज भी छुपा था। हमने उस घटना के बाद भी उस घर की जानकारी लेने की कोशिश की थी, लेकिन जब दोबारा वहां गए तो घर में ताला लगा हुआ था। हमने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन कोई खास जवाब नहीं दे पा रहे थे। यहां तक कि हमने अंकल की पत्नी और बेटी के बारे में भी पूछने की कोशिश की, लेकिन उनके बारे में भी किसी ने कुछ बता नहीं पाया। तो क्या अंकल और उनका बेटा कहीं और शिफ्ट हो गए, या फिर शनिवार और रविवार की रात, मतलब डर की रात। तो ये थी आज की घटना। कैसा लगा? डर लगा या नहीं? हमें जरूर बताना, क्या आज की घटना में डर ज्यादा था या फिर हैरानी और दुख? मुझे पर्सनली फील हुआ ये घटना डराती तो हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हमें हैरान और उदास छोड़ जाती हैं, और साथ ही कई सारे क्वेश्चन मार्क्स। क्या उन्होंने भागकर सही किया या फिर ये उनकी गलती थी? अंकल ने स्टोर रूम छुपाया क्यों था? वो कलश और चावल आखिर किसके लिए रखा गया था? अंकल की बेटी और पत्नी क्या जिंदा थीं या सचमुच नहीं रहीं? क्या उस स्टोर रूम में अंकल की पत्नी और उनकी बेटी कैद थीं? क्या वो परछाई अंकल की बेटी और पत्नी की ही थी और वो दोनों उनसे किसी मदद चाहते थे? क्या इस सब के पीछे खुद अंकल का ही कोई हाथ तो नहीं था? और तो और, वो और उनका बेटा घर छोड़ के कहाँ गायब हो गए? या ये सारी चीजें उनकी बचपन की क्यूरियोसिटी और वहम थी? ऐसी घटनाएं अक्सर हमें कई सवालों और रहस्यों के बीच छोड़ जाती हैं, ऐसे राज जो शायद हमेशा के लिए राज ही रह जाएं। हमें महेश अंकल ने यह भी बताया था कि उन्हें आज भी गिल्ट होता है कि वो वहां से भाग आए,
कभी कभी उन्हें लगता है कि शायद किसी को उस वक्त वाकई उनकी मदद की ज़रूरत थी, और अगर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया होता तो शायद उस घर और अंकल की फैमिली का सच सामने आ सकता था। क्या आपको भी लगता है कि वहाँ कोई छुपा हुआ सच था, या फिर ये सब सिर्फ एक डरावना वहम था? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई हॉरर इंसिडेंट्स हैं तो हमें मेल कीजिए voiceofhorror@gmail.com पर। क्या पता अगले एपिसोड में आपकी भेजी हुई कहानी ही हमारी ऑडियंस को डराने पर मजबूर कर दे। तो देर मत कीजिए, फटाफट लिखिए और मेल कीजिए। हम आप लोगों की घटनाएं पाने का इंतजार करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करना, और उन्हें भी डर.com की घटनाएं जरूर सुनाना। और ऐसी ही सच्ची हॉरर इंसिडेंट्स सुनने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना और तैयार रहना। हम फिर मिलेंगे अगले वीकेंड, आप सबको डर की एक नई सफर पर ले जाने, क्योंकि डर.com